जीत का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए प्रेम की नई कहानी लेकर आया है। ऐसी कहानी जो अब तुम्हारे जीवन को खुशनुमा बना देगी। वो कहानी जो तुम्हारे रूह को प्रसन्नता से भर देगी। ऐसी कहानी जो तुम्हारे मन को सफलता और विभिन्न प्रकार की वास्तविक आकांक्षाओं से भर देगी। जो पल तुमने गुजार दिया प्रगति की आस में, सफलता की आस में, अब वह पल तुम्हें इतना कुछ देकर जाने वाला है कि तुम अपने जीवन को सौभाग्य से भरा हुआ मानोगे। सौभाग्य जो तुम्हें नजर आए, सौभाग्य जो तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भर देगा। मेरे प्रिय, आज यह संदेश प्रकट हुआ है तुम्हारे मन को प्रसन्नता और प्रेम से भरने के लिए। आज यह दिव्य संदेश तुम्हें मिला है ताकि तुम महसूस कर सको खुशहाली को, ताकि तुम महसूस कर सको प्रेम को। ये तुम्हारे लिए जीत का समय है। ये तुम्हारे लिए खुशहाली का अवसर है। ये तुम्हारे लिए सादगी से जीने का समय है। अब तक जो कुछ अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ने को तैयार है। तुमने अपने मन में जो भावनाएं उत्पन्न की, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की, अब वह पूर्णता को जाने को तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय बेहद दिलचस्प और खुशनुमा होने को है। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से दुख, बहुत से तकलीफ देखे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब अवसर बदल रहा है। जीत की ओर बढ़ने का तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। अब खुशहाली की ओर बढ़ने का तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। वो लोग जो अनजान हैं तुम्हारे प्रयासों से, वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पे कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख की घड़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसी तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी। मेरे प्रिय, जो नहीं जानते तुम्हारे अंदर की भावना को, तुम्हारे भीतर की दुविधा को, वो बातें बनाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है तुम्हारी तैयारी को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी आकांक्षा को। और मैं स्पष्ट रूप से ये बता सकता हूं कि तुम एक ऐसे मनुष्य हो जो प्रेम के लिए जीते हो। एक ऐसे मनुष्य हो जो चाहते हो ना केवल तुम्हारे जीवन में खुशहाली, बल्कि तुमसे जुड़े हुए वो सभी लोग जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है, वह भी सफलता की ओर बढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब तक का समय बड़ा ही कष्टदायक रहा है, लेकिन अब जीवन अपनी नई करवट ले रहा है। अब कष्टकारी समय बीत रहा है। वास्तव में अब समय कष्ट का नहीं है, बल्कि खुश होने का है। अब समय प्रसन्न होने का है। ये वही समय है जब तुम अपने
समस्त दुखों को भूल जाओ। जब तुम अतीत में की गई गलतियों को भूल जाओ, जब तुम स्मरण ना करो उन सभी पलों का जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, और तुम्हारे मन में रह जाए अगाध प्रेम, अपार प्रेम, जब तुम्हारे मन में रह जाए श्रद्धा, जब तुम्हारे मन में भर जाए पूरी तरह से ताजगी, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन अपने चरम पर पहुंच रहा है। जीवन उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तुम्हारा मन खुशहाली से भर जाएगा। और इस कारण से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिला है। लेकिन अब समय तुम्हारे लिए भी तैयार होने का है। अब समय तुम्हारे लिए भी कुछ कर गुजरने का है। अब तक भले ही तुम्हारे विचारों में बहुत सी बातें रहीं, अब तक भले ही तुम बहुत सी बातें, बहुत से कार्य करने पर जोर दे पाए अथवा नहीं, लेकिन अब तुम्हें इन सब से परे, इन सब से हटकर जोर देना है, कार्य करना है अपनी जीत के लिए, अपनी प्रगति के लिए। अब तुम्हें अनुशासन के नियमों का पालन करना है। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को उतारना ही होगा। जो चीजें अनिवार्य हैं उन्हें अपने पास रखनी होंगी, और जो अनिवार्य नहीं है, जिन्होंने केवल स्थान घेर रखा है, उन्हें अपने जीवन से दूर करना होगा। चाहे वह कोई सामान हो अथवा कोई ऐसी चीज जिससे तुम बंध चुके हो। अनासक्त होना होगा तुम्हें पूर्ण रूप से, अलग होना होगा तुम्हें पूर्ण रूप से। तभी तुम अपने आप को ढूंढ पाओगे, तभी तुम अपने आप तक पहुंच पाओगे, तभी तुम उस क्रिया तक पहुंच पाओगे जो तुम्हें तरक्की दिलाएगी। मेरे प्रिय, जो चीजें अनावश्यक है वो बेवजह का स्थान घेर रही हैं तुम्हारे अपने मन पर, तुम्हारे अपने जीवन पर। हर प्रकार से वो अपना स्थान घेर रही हैं। तुम्हें मुक्त होना होगा उन सभी से, और फिर तुम देखोगे कि कैसे एक नया तरह का जीवन तुम्हारे लिए पनप रहा है। ये नया जीवन तुम्हारे मन को श्रद्धा से भरेगा। ये नया जीवन तुम्हारे मन को उत्साह से भरेगा, ताजगी का एहसास लेकर आएगा। वो जो नहीं जानते कि खुश कैसे रहना है, तरह तरह की बातें करते हैं तुम्हें दुखी करने के, तरह तरह की बातें करते हैं तुम्हारे मन को दुख से भरने के। वो तुम्हें बांधे रखते हैं ऐसी क्रियाओं में जिसका तुम्हें कोई लाभ ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम्हारे लिए समय ऐसा आ गया है कि अब तुम्हें कुछ कर गुजरना होगा। समय ऐसा आ गया है कि अब तुम्हें कड़े फैसले लेने होंगे। जो व्यक्ति निर्णायक नहीं हो पाता वो अपने जीवन में कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता। वो अपने जीवन में कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए क्रमिक रूप से फैसले लेने तुम्हें सीखने होंगे, तेजी से फैसले लेने तुम्हें सीखने होंगे। यही जीवन में बदलाव को पुष्ट करेगा। प्रिय बच्चे, जिस किसी ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें इसके प्रति आभार की भावना से भरना होगा। और जो कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तुमसे पीछे ढकेलने का प्रयास करता है, तुम्हें उसका विचार करना बंद करना होगा। ना तो यहां किसी से बदले की भावना श्रेष्ठ है, ना ही अति प्यार की भावना। ये दोनों ही चीजें नुकसानदायक होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो दुख तुमने अपने जीवन में देखे हैं, उन दुखों ने तुम्हारे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन दुखों ने तुम्हें बताया है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। बावजूद इसके जब तुम गलतियां करते हो तो मुझे स्वयं ही दुख होता है। मैं चाहता हूं तुम गलतियां करने से बचो। मैं चाहता हूं तुम सही फैसले लो, और इसके लिए तुम्हें तैयार होना ही होगा।
इसके लिए तुम्हें हार नहीं माननी है, इसके लिए तुम्हें आगे आते रहना है। प्रिय बच्चे, अब समय तुम्हारे लिए ही तो आया है, जीत का आया है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में दुख आने के कौन कौन से कारण हैं, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि यह कारण जो तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रहे हैं, उन कारणों को समाप्त करके तुम अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हो, नई परिभाषा दे सकते हो। जीत की परिभाषा तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए जिस प्रकार की खुशहाली लेकर आने वाला है, तुम्हें उसके स्वागत की तैयारी करनी होगी। तुम्हें उसके स्वागत में जुटना होगा। अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। स्वागत करो ऐसे पल का जिस पल में तुम अपने आप को पूर्ण महसूस कर सको। आगे लेकर आओ अपने आप को ताजगी से भरने के लिए, सौहार्द, मित्रता और प्रेम से भरने के लिए, साथ देने के लिए प्रकृति का, ताकि प्रकृति तुम्हारा साथ दे सके। सहयोग की यही भावना मनुष्य को आगे लेकर जाती है। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूं, तुम उसके योग्य हो, तुम्हें यह महसूस करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा होना खुशहाली के होने के समान है। मुझे अपने भीतर महसूस करो, समय आ गया है तुम्हारी जीत और प्रसन्नता का। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मेरे साथ होना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने आप को समर्पित कर दो प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, प्रगति के लिए, समर्थन के लिए। याद रखो, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटा है, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करता आया है। आगे भी यही होगा, यही जीवन का नियम है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा। चयन का विकल्प तुम्हारे सामने रहता ही है मेरे प्रिय। बांटना तुम्हें है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, शत्रुता, मित्रता, अपनापन, लगाव, दुराव, यहाँ सब कुछ बांटने पर ही प्राप्त होता है। प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में कभी परिवर्तन नहीं करती। यहाँ बांटने का नियम चलता है। तुम जो बांट रहे हो वह पाओगे। प्रतिदिन जो बांटते हो उसी हिसाब से पाओगे, और जितनी बड़ी मात्रा में बांटोगे उससे कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे। तुम्हें बड़ी मात्रा में बांटना ही होगा। अभी इस पल में बांटने की तैयारी करो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 5,555 लिखकर प्रेम की पुष्टि करो। संख्या 7,777 लिखकर अपनेपन की पुष्टि करो। अभी इसी पल में लिखो संख्या 777, ताकि तुम महसूस कर सको आने वाले दिव्य समय को। मेरे प्रिय, सदा याद रखो कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हर पल में मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया, ना तुम्हें कभी अकेला होने दूंगा। मैं तुम्हें जीता कर रहूंगा, ये मेरा प्रण है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। जीत तुम्हारी ही होगी। इस जीत पर अपना अधिकार जाहिर करो। तुम जीत रहे हो, तुम जीतने के लिए बने हो। जीतने पर तुम्हारा अधिकार है। इस बात को अपने मन में महसूस करो। अपने लिए सदैव अच्छा बोलो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो अथवा नहीं। तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में बुरा नहीं बोलना है। खासकर अपने लिए, अपनों के लिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा महसूस करो। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो। अपनों की गलतियों को कई बार नजरअंदाज करना ही पड़ता है, और ऐसा करना महानता की निशानी है। ऐसा करने वाला अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है, और जो अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है, प्रकृति उसके जीवन में हर चीज से रिश्ते मजबूत करती है। धन से, सम्मान से,
सफलता से, सहानुभूति से उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए तुम सदैव रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दो, अपने आप पर जोर दो, अपनी सफलता पर जोर दो, अपनी प्रगति पर जोर दो। संसार में बेवजह की बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका अपना कोई वजूद तुमसे मेल नहीं खाता। ये संसार संतुलन का नियम है। यहाँ संतुलन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती ही रहती हैं। कुछ तुम्हें अपनी सी प्रतीत होंगी और कुछ बेवजह की। तुम्हें बेवजह के तर्कों में नहीं पड़ना है। क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह के पैमानों में नहीं पड़ना है। वो जो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए अथवा वैसा करना चाहिए, तुम्हें उनकी बातों से परे होकर यह सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए लाभप्रद है। यह सोचना चाहिए कि क्या तुम्हें खुशहाली देता है। जो चीजें तुम्हें खुशहाली नहीं देती, उनका तुम्हारे जीवन में क्या ही अस्तित्व है। तुम्हें उनसे दूर जाना ही होगा। जो तुम्हारे जीवन में स्थान रखता है, जो तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भरता है, उनका एक वजूद है। उनके लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं किसने तुम्हारा साथ दिया। मैं यह भी जानता हूं कि कौन तुमसे बैर रखता है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इसलिए तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण समर्पण का अर्थ यह है कि तुम चिंता मुक्त होकर जियो। संपूर्ण समर्पण का अर्थ यह है कि क्या मिला है और क्या मिलेगा, इसकी चिंता से दूर केवल आभार व्यक्त करके जियो। फिर देखो, जीवन ऐसा रोमांचकारी, खुशहाल, खुशनुमा हो जाएगा जिसके बारे में ना तो बताया जा सकता है, ना ही सोचा जा सकता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय जीत का आया है, तो इसे जीत की तरह ही महसूस करो। इसे विजेता की तरह ही अपना लो, स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो। तुम्हारे कल्याण की कहानी लिखी जा चुकी है। सच्चे मायनों में तुम्हारी वास्तविक प्रगति होगी।